बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने ये बताया था कि देखिए, ये जो ईरान है, ये अल्टीमेट गोल नहीं है, बल्कि वास्तव में अल्टीमेट गोल जो है वो है चाइना। देखिए, अभी जो ये मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है, ये आने वाले समय में धीरे धीरे सेटल हो जाएगा और इसका सेटल होना इसी पे तय है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ईरान जो है उससे खत्म होना पड़ेगा। इसके सिवाय ये युद्ध खत्म नहीं होगा और ईरान जो है वो घुटने पर वैसे भी आ चुका है, लेकिन कहानी कुछ और शुरू हो चुकी है। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें ये बताया था कि देखिए, नेक्स्ट जो टारगेट है अमेरिका का वो है क्यूबा और नेक्स्ट टारगेट जो इजराइल का है वो है तुर्की। इसका मतलब है कि जब ये मिडिल ईस्ट का जो थोड़ा सेटलमेंट हो जाएगा तो इजराइल तुर्की के ऊपर युद्ध करेगा और अमेरिका जो है वो क्यूबा को सेटल करेगा। जब ये हो जाएगा, अब आप कहोगे कि ये आप क्या कह रहे हो, मैं आपको अभी समझाता हूं मैं कह क्या रहा हूं। देखिए, पहली चीज देखिए, अमेरिका ने आप जानते हैं कि वेनेजुएला पर अटैक किया और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे मुद्रो, उनको जो है बंदी बना लिया गया। यानी कि ये पहला विकेट था जो गिरा था चाइना का। पहला विकेट चाइना का गिर चुका था वेनेजुएला। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वेनेजुएला वही भाषा बोलता था जो चाइना है और चाइना के बहुत बड़े इंटरेस्ट जो है वो थे वेनेजुएला के अंदर। अब आप एक बात और सोचना इस बात को कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनकी गिरफ्तारी और जो चाइना का जो डेलीगेशन है उसका जो अपनी टाइमिंग है उसमें मात्र 1 घंटे का अंतर था। और उस समय पे भी मैंने वीडियो बनाई थी कि मुद्रो को जो गिरफ्तार कराने का ये श्रेय जाता है चाइना को। इसका मतलब है कि मुद्रो कहां पर है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो चाइना ने अमेरिका को प्रोवाइड कराई थी। अब आप सोचना, अभी मैं जोड़ूंगा इस सारी कनेक्ट को कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अच्छा, ये चाइना करेगा क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने ये बोला कि ये तो चाइना का सहयोगी है, लेकिन चाइना ये क्यों करेगा वो तो अभी आपको पता चलेगा। पहले अभी समझिए, फिर दूसरा देखिए। दूसरा आता है कि क्यूबा, यानी कि दूसरा विकेट है क्यूबा चाइना का। और दूसरा, बल्कि ये तो तीसरा विकेट है क्यूबा, दूसरा विकेट है ईरान। आप जानते हैं कि ईरान के अंदर चाइना और ईरान का लगभग $400 बिलियन का जो साझेदारी हुआ था। कब? ये 2019-20 में 2019-20 में 400 बिलियन का साझेदारी हुआ था और इसमें जो है ईरान के द्वारा लगभग आने वाले 25 वर्ष तक चाइना की जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उनको बिना बाधित हुए ही ये आपूर्ति करानी थी। इसका मतलब है कि लगभग अगर आप देखोगे तो 100 बिलियन अमेरिका का जो दूसरा टारगेट था, इसका मतलब है कि यहां पर क्या हुआ, दूसरा विकेट गिर चुका। यानी कि दूसरा विकेट गिर चुका अब चाइना का। अब आते हैं तीसरे विकेट पर, यानी कि जो तीसरा विकेट है वो है क्यूबा। अच्छा, ये विकेट जो है उतने जितने चाइना के लिए महत्वपूर्ण है उससे थोड़े ही कम ये रूस के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन चाइना के लिए महत्वपूर्ण दूसरे मायने में है और रूस के लिए ये महत्वपूर्ण है दूसरे मायने में। अब देखिए, तीसरा विकेट यानी कि जो क्यूबा है वो इनका तीसरा विकेट है जो कि अमेरिका के तीसरे टारगेट पर है। और जो चौथा विकेट है वो आता है, आप जानते हैं, तुर्की से निकल करके, और तुर्की जो है वो इनका चौथा विकेट है। अब देखिए, ये जो चार पाए हैं, खाट के चार पाए जो हैं, एक एक करके इनको जो है अमेरिका और इजराइल के द्वारा इनको जो है खत्म किया जा रहा है। अब देखिए, इजराइल का अपने हित हैं इनके लिए, लेकिन अमेरिका के जो हित हैं वो बिल्कुल अलग है इनको हटाने में, इनको रास्ते से हटाने में। अब अच्छा, ये अल्टीमेट गोल क्या है इनका? इनका अल्टीमेट गोल क्या है? चाइना। चाइना जो है अमेरिका का अल्टीमेट गोल है। लेकिन आप जानते हैं कि जिस तरीका से डायरेक्ट जो थ्रेट है वो ईरान अमेरिका के लिए नहीं था। अमेरिका के लिए ईरान डायरेक्ट थ्रेट नहीं था, लेकिन अमेरिका इस युद्ध में क्यों कूदा? क्योंकि उसके जो डायरेक्ट थ्रेट था वो था इजराइल के लिए। इसी तरीका से आप देखेंगे कि चाइना इजराइल के लिए डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, लेकिन इजराइल को क्यों कूदना पड़ेगा इस युद्ध में? बिकॉज ऑफ अमेरिका। समझ गए मेरी बात? अब आइए उस पॉइंट पर जो मैंने आपको बोला कि मुद्रों को पकड़वाने में किसका हाथ था? चाइना का। इसको जोड़ोगे आप, यहां देखिए, पहले लगभग $3 ट्रिलियन की जो संपत्ति है वो चाइना की अमेरिका के अंदर है। अब ये $3 ट्रिलियन की जो संपत्ति है, अगर ये चाइना को सुरक्षित रखनी है तो वो करना पड़ेगा जो अमेरिका कहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि वहां तक झुकता है इंसान जहां तक उसको लाभ होता है। इसका मतलब यह है कि चाइना जो है इतना तो समझौता कर सकता है कि वो मुद्रों को पकड़वा दे, लेकिन क्या वास्तव में चाइना अपने देश के टुकड़े टुकड़े होते देख पाएगा? नहीं। लेकिन सबसे बड़ी जो गलती थी चाइना की वो वही थी जिस दिन उसने मुद्रों को जो है अमेरिका के साथ मिलकर के पकड़वाया था। लेकिन अब ये नहीं पता था कि ये जो हाथ हैं ये एक दिन चाइना के ही गिरेबान तक आ जाने वाले हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि ये कार्य जो है आने वाले
10 महीना में हो जाए, 12 महीना के अंदर हो जाए, 13 महीना में हो जाए, 18 महीना में, लेकिन याद रखना कि जो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो कार्यकाल है, इसके अंदर आप ये होता हुआ जरूर देख लेंगे कि एक जो है हलचल आपको यानी कि चाइना के आसपास जो है ये होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, चाइना और अमेरिका के बीच में डायरेक्ट वार नहीं होगी, बल्कि प्रॉक्सीज के द्वारा वार होगी। किसके द्वारा? प्रॉक्सीज के द्वारा वार होगी। और साथ ही साथ किसके होगी? साथ ही साथ में अमेरिका का जो सीआईए है और जो डीप स्टेट है, यानी कि डीप स्टेट और सीआईए जो है वो चाइना के अंदर क्या कराएंगे? एक जेनजी टाइप का जो है वो आंदोलन कराने वाले हैं। और इधर से जो है अपनी प्रॉक्सी, यानी कि जो जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, इनके द्वारा जो है वो चाइना से युद्ध होने की संभावना आपको ये 10 से 18 महीने के बीच में होती दिखेगी। और आज मेरे लेक्चर का जो केंद्र बिंदु था मैंने आपको समझा दिया, और वो ये है कि ये वास्तव में जो ईरान है या मिडिल ईस्ट के अंदर या क्यूबा हो गया, या फिर आपने देखा कि ये वेनेजुएला हो गया, ये तुर्की हो गया, ये तो सारे के सारे क्या हैं? ये तो चाइना को एक संकेत है कि आने वाले समय में ये ट्रेलर है, मूवी तो आने वाले टाइम में शुरू होने वाली है। अब देखिए, सैन्य और नेतृत्व का जो है संशय, चाइना के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि चाइना के अंदर जो है वो मिलिट्री का coup कभी भी हो सकता है। और ये तो पीछे काफी समय से चल रहा है कि उनका अभी जो टूट सेशन नाम का जो है एक बैठक होती है, वहां से लगभग 50 से ज्यादा आर्मी के जर्नल्स और जो वरिष्ठ लोग हैं वो ही गायब थे। इसका मतलब है कि चाइना के अंदर सब कुछ सही नहीं है। और जो चाइना कहता है, यानी कि चाइना का जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, वो जो कहता है कि भैया हमारे यहाँ के कुछ जर्नल्स जो हैं जाकर के सीआईए के एजेंट बन चुके हैं, इस बात में सच्चाई नजर आती है। ईरान के 300 प्लस लक्ष्य तबाह करना और वायु का नेतृत्व पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब देखिए, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अमेरिका ने चाइना को लेकर के कहा है कि जो शाही ड्रोन है ये चाइना के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। किसको? ये ईरान को। अच्छा, दूसरा, अब शाही ड्रोन का तो ठीक है, तोड़ ढूंढ लिया। दूसरा आता है क्लस्टर मिसाइल। क्लस्टर मिसाइल, इसका मतलब है कि जो क्लस्टर मिसाइल है इसकी टेक्नोलॉजी भी किसके द्वारा दी गई है? या तो रूस के द्वारा या चाइना के द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका कह रहा है, ये पूरा का पूरा वेस्ट जो है इस बात को स्वीकार चुका है कि ईरान के पास में पीछे 1 साल पहले ये मिसाइल नहीं थी, ना ये टेक्नोलॉजी थी, ना ये ड्रोन थे। तो ये कहां से आ गए हैं? ये दिए गए हैं रूस और चाइना के द्वारा। अब देखिए, कहीं ना कहीं टारगेट तो आ ही गया है। अब आगे देखना, मनोवैज्ञानिक युद्ध, ईरानी सैनिकों का विद्रोह के लिए उकसाने वाले संदेश भेजना, वही तकनीक जो है चीन भी इस्तेमाल करता है। बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग करना, यानी कि अमेरिका के द्वारा अब जो ईरान है उससे ये बोला गया है कि देखिए बातचीत कुछ नहीं हो सकती, बल्कि अब आपको जो है पूरी तरीके से समर्पण करना पड़ेगा। अब वही आता है कि 300 मिलियन के जो असेट्स हैं उनके फ्रीज होने का जो डर है वो चाइना को लगातार सता रहा है। 3 ट्रिलियन के, जिस तरीका से रूस के 300 बिलियन जो है वो जब्त कर लिए गए थे अमेरिका के द्वारा, उसी तरीका से 3 ट्रिलियन चाइना के भी जब्त किए जा सकते हैं। 100% एयरफोर्स और नेवी तबाह कर दी गई है ईरान की। ताइवान का मुद्दा जो है उसको सीधी सीधी जो चुनौती है आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी। तेल का निर्यात पूर्ण तरह से प्रतिबंध है, और जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां के जो जहाज हैं उनकी नाकेबंदी जो है वो की गई है ईरान के द्वारा। ये तो सारा डेवलपमेंट हो चुका है। आगे देखना, ईरान 300 बिलियन फ्रीज होने के बाद चीन और अमेरिका में जमा संपत्ति पर जो तलवार है वो लटक चुकी है। कारण है, अब तो अमेरिका भी कहने लगा है कि देखिए चाइना का हाथ है इसमें, ईरान तो इतना लंबा लड़ ही नहीं सकता, ईरान के पास तो इस तरह की टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, ये तो चाइना के द्वारा दी गई है। तो आप देख रहे होंगे कि चाइना को जो है अब निशाना बनाना शुरू हो चुका है। व्यापारिक और शैक्षिक नाकाबंदी, अब देखिए अमेरिका के अंदर जो चाइना के जो स्टूडेंट हैं उन पर भी जो जिस तरीका के उनके साथ व्यवहार है वो अलग तरीका से अमेरिका के अंदर होना शुरू हो चुका है। सहयोगियों को अलग थलग करने, चीन को कमजोर करने के लिए उसके करीबी जो दोस्त हैं उनको हटाया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, वो ईरान हो, वो क्यूबा हो, वो तुर्की हो, वो वेनेजुएला हो, आने वाले समय में चाइना को जो है घेराबंदी आपको नजर होती हुई आने वाली है। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 प्रश्नों पर विचार करना होगा। अगर आप आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर मिल जाएंगे। पहला देखिए, अमेरिका के दबाव में यूएई द्वारा ईरान के 300 बिलियन डॉलर फ्रीज करने का सबसे गहरा भू राजनीतिक उद्देश्य क्या है? पहला देखिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जो फंडिंग को पूरी तरह से रोकना, इजराइल के सैन्य अभियानों के लिए मध्य पूर्व में वित्तीय शून्य पैदा करना, चीन को चेतावनी देना कि ताइवान पर हमले की स्थिति में अमेरिका के पास मौजूद उसके 3 ट्रिलियन डॉलर को एसेट्स को फ्रीज हो सके। चौथा, रशिया ईरान के बीच हथियारों के व्यापार को आर्थिक रूप से पंगु बनाना। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे आगे।
दूसरा प्रश्न है, स्टेट ऑफ हरमुज में विशेष रूप से 150 चीनी जहाजों को रोकने और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में चीनी छात्रों पर कार्रवाई के बीच क्या राजनीतिक संबंध है? देखिए पहले रणनीतिक संबंध है। पहला देखिए, अमेरिका की नई जो इमिग्रेशन और वैश्विक व्यापार नीति का हिस्सा है। दूसरा, यह चीन के खिलाफ एक बहुआयामी छाया युद्ध यानी कि शैडो वार है, जो कि आपूर्ति श्रृंखला और खुफिया नेटवर्क, इंटेलिजेंस नेटवर्क दोनों को एक साथ काट देना है। तीसरा, यह ईरान युद्ध क्षेत्र में क्रॉस फायर से बचने के लिए एक अस्थायी सुरक्षा का उपाय है। चौथा, यह केवल अमेरिकी चुनाव से पहले घरेलू राजनीति को प्रभावित करने का एक तरीका है। आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, 3000 प्लस जो नए किए गए टारगेट्स अंडरग्राउंड यूरेनियम साइट्स जो है उनको तबाह किया गया है अमेरिका के द्वारा। ईरानी नौसेना के जो 43 जहाज हैं उनको पूरी तरीका से नष्ट किया गया है। 100% वायुसेना जो है उसको जो है नष्ट कर दिया गया है। शीर्ष नेतृत्व जो है और उनके जो वैज्ञानिक है उनको पूरी तरीका से एलिमिनेट कर दिया गया है। यह कार्रवाई अमेरिका इसके ऊपर कर चुका है। आगे देखें, बिना शर्त के यानी कि अनकंडीशनल सरेंडर की मांग अमेरिका के द्वारा की गई है। आप जानते हैं कि ईरान के द्वारा बोला गया था कि हम जो है समझौते के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने कहा कि देखिए आपसे कोई समझौता हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ सरेंडर हो सकता है। तो आप, और वो सरेंडर भी अनकंडीशनल, इसका मतलब है पूरी तरीका से समर्पण करना होगा। और मैंने देखो इसमें पहले वीडियो बनाई है, दुनिया भर के आपने देखा होंगे कि जो विश्लेषक हैं वही बात कर रहे हैं कि ये युद्ध इतना चलेगा उतना चलेगा। मैंने उस दिन भी बताया था, मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसमें ईरान की हार होनी है। ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। ईरान के पास में 2 दिन लड़ लो, 4 दिन लड़ लो, जितना लड़ोगे उतना आप जो है ईरान का नुकसान कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और तीसरा जो है, जितने भी देखो, ये तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका का जो क्रूड ऑयल है, ईरान का जो क्रूड ऑयल है वो अमेरिका का ही है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर वेनेजुएला और प्लस ईरान, इन दोनों का जो क्रूड ऑयल मिला लिया जाए तो दुनिया का लगभग 33% इन दोनों देशों के पास है। इसका मतलब है कि ये युद्ध अमेरिका के लिए एक तरीका से इन्वेस्टमेंट था और इजराइल के लिए ये सर्वाइवल की लड़ाई थी। बस इतना देख करके आप इसको जो है आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, यदि ईरान का शीर्ष नेतृत्व यानी कि टॉप ब्रास पहले ही खत्म हो चुका है तो यह कठोर संदेश किससे सुनाए जा रहे हैं? ये सुनाए जा रहे हैं, क्या आप जानते हैं? IRGC आप जानते होंगे, ये जो है ना, ये जमीन पर अभी भी जो है कार्य कर रही है, यानी कि लोगों को डराने का कार्य ये जो है अभी भी कर रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जमीन पर इस जो सिस्टम है इसके प्रति बहुत बड़े बड़े आंदोलन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे ईरान के अंदर। देखिए, अब देखिए यहाँ पे असली निशाना ईरान नहीं बल्कि चीन है। मैंने जैसे कि आपको बताया, कहीं पर तीर कहीं पर निशाना। इसका मतलब है कि आने वाले 10 महीना के अंदर हो या 12 महीना के अंदर हो, आने वाले समय में टारगेट है सिर्फ और सिर्फ चाइना। और आप ये जानते होंगे कि अगर राजा को मारना है तो उसके जो सुरक्षा गार्ड हैं, पहले उनसे तो आपको लड़ना पड़ेगा। तो इनको कमजोर, यानी कि जो एलाइज हैं उनको कमजोर करो। और ये चाइना के एलाइज थे, या तो वेनेजुएला हो, या तो क्यूबा हो, या तो वो ईरान हो, या तो वो तुर्की हो, और जो जो भी होंगे। अब देखिए, एक बात और तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, आपको ये लगता होगा कि ये जो रूस है ये भी तो चाइना का एलाइज है। ये गलती मत कर देना, यानी कि ये मत सोच लेना कभी भी कि चाइना और रूस जो है वो मित्र है। नहीं, इनके लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट हैं। और चाइना, अब देखिए, रूस कभी नहीं चाहेगा कि चाइना जो है वो अमेरिका की पोजीशन ले ले। क्यों? क्योंकि रूस जो है वो जानता है कि चाइना जो है वो वन मैन आर्मी है। अमेरिका उतना नुकसान नहीं कर पाया, लेकिन पूरी जो रूस है उसको कैप्चर कर लेगा चाइना, अगर अमेरिका वाली स्थिति में आ गया तो। इसीलिए रूस कभी नहीं चाहता कि चाइना अमेरिका वाली, यानी कि एक तरीका से सेंटर पावर बन जाए और चाइना की जो करेंसी है वो दुनिया की करेंसी बन जाए। ये कभी भी नहीं चाहता रूस। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप जानते होंगे 1.5-2 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि बैकडोर अगर देखा जाए तो लगभग $67 ट्रिलियन की जो डील है वो अमेरिका और रूस के बीच में हो चुकी है आर्कटिक रीजन को लेकर के। यानी कि जो आर्कटिक रीजन है वहां पर इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन दोनों को लेकर के इन दोनों देश यानी कि रूस और अमेरिका जो है इनके लिए, इनके आपस में जो है बैकडोर बात हो चुकी है। और बात यह भी हो चुकी है कि इस सारे के अंदर रूस चुप रहेगा और चाइना का जो खेल है उसको निपटाया जाएगा। आप देखना, धीरे धीरे गाड़ी उधर ही जा रही है। अभी देखिए, अमेरिका के लिए एक बड़ा भू राजनीतिक भूकंप जो है वो आने वाला है, ऐसा देख रहे हैं। जैसे साइकोलॉजिकल वारफेयर, सैनिकों के फोन पर सीधे संदेश भेजे जा रहे हैं कि हाँ ईरान के अंदर। वहीं अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल वही तरीका से आप देखेंगे कि चाइना का जो माउथ पीस है, यानी ग्लोबल टाइम्स कहता है कि अब जो है ना सी जिनपिंग जो है उनको टारगेट करके जो इनके जर्नल्स हैं, यानी कि जो पीएलए है, पीएलए के जो जर्नल्स हैं उनके लिए भी यही संदेश है
यानी कि जिस तरीका से ईरान के अंदर किया गया सेम जो कॉपी है वो चाइना के अंदर। अब आप कहेंगे कि चाइना में इतना आसान नहीं है, ये तो हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन याद रखना कि धीरे 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 जो है इनको लंबा अनुभव है, जो सीआईए है, जो अमेरिकन हैं, इनको लंबा अनुभव है कि किस तरीका से जो रिजीम है उनको गिराया जाता है और कैसे उनको बदला जाता है। ये इसमें इन्हें पीएचडी है, ऐसा मानिए आप। आगे देखना, वित्तीय नाकेबंदी, यूएई द्वारा दुबई में ईरान के 300 बिलियन डॉलर जो हैं उनको फ्रीज कर लिया गया है। और कारण क्या है वो प्रश्न में भी हमने देखा है, ईरान पूरी वित्तीय जीवन रेखा जो है खत्म हो चुकी है। अब देखो, पैसा अगर फ्रीज होंगे तो रूस जो है बिना पैसा के तो वो हथियार देने वाला नहीं है, चाइना बिना पैसा के तो हथियार देने वाला नहीं है, तो हथियार कहां से आएंगे? लाइफ लाइन ही काट दी है। आगे देखना, ईरान के 300 बिलियन डॉलर फ्रीज करना केवल एक ट्रेलर था, किसके लिए? चाइना के लिए। देखिए, अमेरिका के पास चीन के 3 ट्रिलियन डॉलर जो है उनकी असेट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाइना अगर तुम बोले तो ये 3 ट्रिलियन जो है ये खत्म, आपका आगे कुछ भी हमारे और तुम्हारे बीच में नहीं है, यानी कि हम नहीं जानते आप कौन है। इसका मतलब है इनके तो 300 बिलियन है, इनके 3 ट्रिलियन है। आप सोचिए कि क्या चाइना इसमें बोलेगा? नहीं। यानी कि जैसे ही नाम आता है चाइना का कि जो सही ड्रोन है ये चाइना दे रहा है, चाइना जो है अपने पैर पीछे खींचना शुरू कर चुका है। अब आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नाकेबंदी, अन्य देशों के जहाज सुरक्षित निकल रहे हैं, विशेष रूप से जो रूस के 150 चीनी व्यापारिक जो क्रूड ऑयल शिप्स हैं को क्रॉस फायर के बहाने पूरी तरीका से जो है ब्लॉक कर दिया गया है। देखिए, भारत के तो जहाज आ रहे हैं, लेकिन चाइना के जो जहाज हैं उनको जो है, जैसे मैंने बताया कि देखो ईरान है, अगर वो नहीं निकलन दे रहा तो इसी तरीका से अमेरिका भी नहीं निकलन देगा उनको। तो इसका मतलब है कि चाइना को स्पेशली जो है वो टारगेट किया जा रहा है। आगे देखना, अमेरिकी धरती पर क्लीन अप ऑपरेशन, जैसे चीनी छात्र जो हैं उनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको रोका गया है, यानी कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एजेंट उनको घोषित कर दिया गया है कि ये अमेरिका के अंदर जो क्या कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। अब नजर ईरान पर नहीं है, बल्कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों में मौजूद चीनी नेटवर्क पर भी अमेरिका जो है लगातार नजर बनाए हुए है। होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी में बड़ा बदलाव जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। चीनी विरोधी कट्टर चेहरे जो हैं उनको कमान जो है अमेरिका के अंदर सौंपी जा रही है। अब देखिए, एलीट फोर्स की तैनाती, अमेरिका में सभी सामान्य ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अचानक से रद्द हो चुके हैं। लेटेस्ट 8वीं एयरबॉर्न डिवीजन, 8th एयरबॉर्न डिवीजन को विशेष रूप से ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जो है अमेरिका के अंदर तैयार किया गया है। इसे बोलते हैं कोड रेड और एक्शन रेडी, क्लियर, इनको जो है तैनात किया गया है। अब जल्दीबाजी केवल ईरान के लिए नहीं है, बल्कि मॉस्को बीजिंग को जो है सीधे खतरे से निपटने के लिए भी है। और वैसे देखो, मॉस्को के लिए तो अमेरिका ने कल भी बोला है, राष्ट्रपति ने, कि रूस अपना तेल बेचे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चाइना है उसको सीधा सीधा जो है वो चैलेंज है कि आप इनको बैकडोर से जिस तरह के हथियार दे रहे हैं, ये हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी जो है खतरे की घंटी हो। अब देखिए, चीन के बचे हुए सभी समर्थकों को एक एक करके खत्म करना, अगला टारगेट क्यूबा, और मैंने जैसे बताया पाकिस्तान को तो अभी ये टारगेट नहीं करेंगे, अभी थोड़ा लंबा लेकर चलेंगे। कारण है कि भारत को भी जो है वो संतुलित करना होगा। अनुमान, मार्च अप्रैल में पाकिस्तान पर कार्रवाई की संभावना जो है बताई जा रही है, लेकिन मेरा मानना है कि चाइना पर वो पाकिस्तान पर कार्रवाई ये नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अब पाकिस्तान को जो है ईरान पर हमला करने के लिए तैयार किया जा रहा है। एक तो सऊदी अरब के द्वारा इन पर प्रेशर बनाया जा रहा है पाकिस्तान पर, और दूसरा जो है अमेरिका द्वारा। तो अमेरिका और सऊदी अरब इन पर प्रेशर बना रहे हैं कि जाइए और ईरान पर अटैक कीजिए ईस्ट की ओर से। ठीक है, मैंने एक अलग भी वीडियो बनाई थी, लेकिन इनके जो देश के अंदर जो शिया हैं, आप जानते होंगे जो इनके देश के अंदर जो शिया हैं वो अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। और आप जानते होंगे कि जो जमात है पाकिस्तान के अंदर, उसके द्वारा लगभग इनके ऊपर 20 फतवा जारी किए गए हैं, 20 फतवे जारी हो चुके हैं, यानी कि शहबाज शरीफ के ऊपर और आसिम मुनीर के ऊपर। और ये दोनों के दोनों, आसिम मुनीर तो आप जानते हैं कि अभी भी कल भी शायद वो सऊदी अरब के अंदर था, यानी कि मक्का मस्जिद में जो है वो वहां पर गया हुआ था। तो सोचिए कि आने के बाद में अब वो कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा, और मुझे लगता है कि अब जो है पाकिस्तान को इसमें शामिल होना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका जो है अलग तरीका से इनका ट्रीटमेंट करेगा। और आपने देखा होगा कि अमेरिका के द्वारा जो है वो पाकिस्तान से जितनी भी अपनी काउंसुलेट्स जो थी उनको बंद कर दिया गया है, यानी कि वीजा वगैरह तो पूरी तरह से बंद है। लेकिन ये सब जो अमेरिकन जो उनसे आदेश भी दिया गया था कि आप जो है जितनी जल्दी से हो सके आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, तो आपको पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई होती हुई दिखेगी अगर पाकिस्तान जो है नहीं मानता है और शामिल नहीं होता युद्ध में। ये मैंने आपको बता ही दिया है, मनोवैज्ञानिक युद्ध यही है कि सीआईए जो है जिस तरीका से चाइना के अंदर कार्य कर रहा है, सीआईए के साथ मोसाद भी है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। मोसाद भी जो है लगातार जो है चाइना के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक करे हुए है।
हार्मूज वगैरह के अंदर मैंने ये बता दिया। हाँ, आपके जो 2 प्रश्न मैंने पूछे थे, देखिए पहले का आंसर है सी, चीन को चेतावनी देना, उसके $3 ट्रिलियन के एसेट्स फ्रीज हो सकते हैं। ईरान का पैसा फ्रीज करना केवल एक उदाहरण था। दूसरा का आंसर है बी, यानी कि ये चीन के खिलाफ एक बहुआयामी छाया यानी कि शैडो वार है और खुफिया नेटवर्क अमेरिका के अंदर दोनों ही काट रहे हैं और साथ ही साथ जो मोसाद है और CIA जो है वो पूरी तरीका से चाइना के अंदर डिजिटल स्ट्राइक कर रही है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा नाम है प्रताप और मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम से जुड़ जाए, PDF वगैरह अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाए। न्यूज़ के लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। इनके लिंक सब आपको जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और लास्ट नॉट द लीस्ट, मेरा ऐप है PRS ऑफिशियल। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे जाकर के जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय